अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 11.3। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, हुज ईच साइड इज x यूनिट्स लॉन्ग। सर मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल। अब उसने कंडीशन क्या दी है, ईच साइड इज x यूनिट्स लॉन्ग, यानी कि जो साइड ए है उसकी बेसिकली लेंथ क्या है, x यूनिट। साइड बी की जो लेंथ है वो क्या है, x यूनिट। और साइड सी की जो लेंथ है बेसिकली क्या है, x यूनिट्स। अब एक बात मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, याद रखिएगा, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइडें क्या होंगी, बराबर। यानी कि बेसिकली यही कहा ना कि साइड ए किसके बराबर होगी, बी के, साइड बी बराबर होगी सी के, और तीनों की जो बेसिकली लेंथ है वो क्या है, x यूनिट्स है। चले, एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात सर याद रखिएगा, अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो याद रखिएगा साइड के अलावा एंगल भी तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब स्टूडेंट ने कहा सर ये क्या होंगे, जैसे आपने यहां मेंशन कर दिया ना x यूनिट, सर ये बेसिकली होंगे 180 डिवाइड बाय 3। क्या मतलब सर, ट्राइंगल में एंगल का सम क्या होता है, 180। वो जो 180 है वो इक्वली क्या होगा, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि बेसिकली मेरे पास कंडीशन क्या बनेगी, एंगल अल्फा इक्वल्स टू क्या बनेगा, एंगल बीटा इक्वल्स टू एंगल गैमा। और बेसिकली तीनों एंगल जो हो जाएंगे बेसिकली वो होंगे 60 के इक्वल। तो साइड होंगी x यूनिट्स लॉन्ग और मेरे पास जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री। अब मर्जी यहाँ पे 3 मैंने फॉर्मूला मेंशन किए हुए, ठीक है, 3 फॉर्मूला मेंशन किए हुए हैं। अब मर्जी आप पहला यूज़ कीजिए, दूसरा यूज़ कीजिए, तीसरा यूज़ कीजिए, तीनों से सेम आंसर आएगा। तो मैंने तीनों इसीलिए यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। तो सर मैंने क्या किया, मैंने सिंपल यूज़ किया पहला फॉर्मूला जो यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है। सर बेसिकली है क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल मुझे फाइंड आउट करना है ना। सर उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सर 1/2, साथ में बेसिकली क्या है, ए बी। अगर ए बी है तो एंगल किसका होगा, सी का, यानी कि गैमा, ठीक है। ये आर बन रहा है, ये थोड़ा सा बारीक होता है सर, ऐसे गैमा। अच्छा, अगर बी सी होगा तो सर एब्सेंट कौन है, ए, तो ए का एंगल आ जाएगा अल्फा। सर यहाँ देखें ए सी है, एब्सेंट कौन है, बी, तो बी का एंगल आ जाएगा बीटा। इसको याद करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 1/2 मेरे पास बिल्कुल एज इट इज़ आ गया। सर ए की जगह मैंने क्या मेंशन कर दिया, एक्स। सर बी की जगह भी क्या मेंशन कर दिया, एक्स। साथ में बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, साइन गैमा, और गैमा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 60 डिग्री। तो चले, हमने कैलकुलेटर ओपन किया और हमने सिंपल फाइंड किया साइन, और साइन के साथ क्या फाइंड किया, 60 डिग्री। तो जैसे ही फाइंड आउट किया और आपने फ्रैक्शन में मेंशन किया तो मेरे पास SD का बटन प्रेस करने के बाद वैल्यू क्या आ गई, √3/2। ठीक है भाई, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, √3/2। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया 1/2, ठीक है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, x²। और बेसिकली इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई √3/2। तो चलें सर, अब बताएं बेसिकली मेरे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या बन रहा है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल √3 बन जा, बेसिकली क्या हो गया, √3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 4। फिर साथ में क्या लिखेंगे, x²। तो बेसिकली ये मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल है तो बेसिकली इसकी यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि याद रखिएगा स्क्वायर यूनिट का मतलब ये कि अगर लेंथ सेंटीमीटर में होती है तो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में होता है तो मीटर स्क्वायर, और अगर कुछ नहीं तो आप क्या लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।